सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम की, कौन से कोर्स के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए एडमिशन सेशन चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एलपीयू में, क्योंकि पता है आपको एलपीयू में जो एग्रीकल्चर कोर्स को आईसीएआर की जो एग्रीगेशन है वो मिली हुई है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी एग्रीकल्चर कोर्स करने को कंसिडर कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, बट उनको डाउट है कि कैसे उनकी एडमिशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस रहने वाली है। ठीक है, एलपीयू का एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं है, और देना है तो क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या फीस है, कैसे डिस्काउंट मिलेगी। तो बच्चों को सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के एंड तक है जो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स है जो मैं क्लियर कर दूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो एलपीयू के बारे में आप कोई भी मिस ना करें। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे एडमिशंस में। एडमिशंस में जाने के बाद आप आफ्टर 12th एडमिशन ले रहे हैं तो रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते आपके सामने सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे जो एलपीयू में ऑफर किए जाते हैं। हम कौन से कोर्स की बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के ऊपर ऑफर कर लेंगे। यहाँ पे जो सिर्फ एक ही कोर्स एग्रीकल्चर को ऑफर किया जाता है अंडर ग्रेजुएशन में आफ्टर 12th, वो कौन सा है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोग्राम है जो टोटल 4 साल का प्रोग्राम है, जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स रहते हैं। यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलने वाली है वो आईसीएआर एग्रीगेशन के बाद, ठीक है, मिलने वाली है। सारे प्रोग्राम है जो एग्रीगेटेड है, तो आपको डिग्री यहाँ पे बिल्कुल वैलिड मिलने वाली है, जिसके बेसिस के ऊपर आप गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी अच्छी डिग्री है जो होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फोकस किए जाते हैं। सबसे पहले बहुत बच्चों का डाउट आता है कि क्या मैं बिना एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ, तो आंसर है यस, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट क्या है, अगर आपके 10+2 में 90% से ज्यादा मार्क्स है, 10+2 में अगर आपके 90% से ज्यादा मार्क्स है विद कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक तो इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसके बाद आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट है जो होने चाहिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट अगर आपके हैं, प्लस चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश, और उसमें आपके सब में मिला के मोर देन 90% मार्क्स है, तो आप एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपके 90% से कम मार्क्स है तो आपको एलपीयू का एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके 10+2 में मिनिमम 60% तो मार्क्स होने चाहिए, 59, 58 में ये मार्क्स नहीं चलेंगे, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपको एलपीयू का एग्जाम देना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा, तब आपकी एडमिशन है जो बीएससी एग्रीकल्चर में हो सकती है। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके पास 90% मार्क्स है तो डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, 90% से कम मार्क्स है तो एलपीयू का एग्जाम देना है जो कंपल्सरी रहेगा। अब जिनके पास 90% से ज्यादा है उनको एलपीयू का एग्जाम कंपल्सरी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उनको ऑलरेडी डायरेक्टली अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो इसलिए उन एलपीयू का एग्जाम है जो स्किप कर सकते हैं। बाकी जिनके 60% तक मार्क्स है, 90% से कम है, उनको कितने मिलेंगे, उनको एलपीयू का एग्जाम देना कंपल्सरी रहेगा। अब एलपीयू देना है तो एलपीयू देने के बेनिफिट्स क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा पहले वो बताए, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है। तो देखो, जो आपका एग्जाम है वो 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, मतलब 150 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। टोटल आपके 400 मार्क्स का एग्जाम है जो रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 400 मार्क्स हो गए। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टिक करने हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है जो एलपीयू के एग्जाम में नहीं होती है। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास ये वाले मतलब कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके एलपीयू के एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। या तो पहला कॉम्बिनेशन है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, या दूसरा है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीसरा है इंग्लिश, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस के ऊपर आपका यहाँ पे एलपीयू का एग्जाम है जो कंपल्सरी होगा। अगर आप लेते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो आपको इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के आएंगे 25, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 25, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि आपकी होगी इंग्लिश, तो इंग्लिश के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन, उसके बाद आपके हॉर्टिकल्चर के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन, क्रॉप प्रोडक्शन के आएंगे 50 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन ही हो गए। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो सब सेम ही रहने वाला है, डिपेंड करने वाला है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एग्जाम देने के लिए चूज करना चाहते हो। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर पैटर्न और कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके 12th की क्लास के एनसीईआरटी से मेल करता है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस सारा आने वाला है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी वाला ही सारा सिलेबस, यूनिट वाइज आप सब कुछ लिखा हुआ है, तो वही सेम सिलेबस आने वाला है। बाकी सिलेबस चाहिए तो आपको लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप सिलेबस भी देख सकते हैं। सैंपल पे क्वेश्चन पेपर अगर आपको ट्राई करने हैं तो बहुत बच्चों का डाउट आता है कि क्या हमको पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। तो देखो, ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन होता है, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलते हैं, बट ये कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिए गए हैं 5-5, जिससे कि आप सैंपल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कि हाँ क्या डिफिकल्टी लेवल है, कैसे होगा। जैसे ये मैथमेटिक्स के, ये बायोलॉजी के, तो सैंपल क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो कि कैसा यहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है। अब जो एग्जाम है एलपीयू का वो भी 2 फेजेस में, मतलब 2 तरीके से कंडक्ट होता है, एक सेंटर बेस्ड रहता है, एक होम बेस्ड रहता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होम बेस्ड एग्जाम ही है जो अप्लाई करें। ठीक है,
फीस की बात करें अगर एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे जो फीस रहने वाली है 1,20,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के। अगर आप स्कॉलरशिप देते हो तो स्कॉलरशिप से आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब देखो बेनिफिट बोर्ड टॉपर्स के लिए एक बेनिफिट और भी बताता हूँ कि अगर आपको मतलब आप बोर्ड के टॉपर में टॉप 20 रैंक होल्डर है, आपने एजुकेशन बोर्ड में टॉप किया और टॉप 20 रैंक होल्डर में आपका रैंक आ रहा है, तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है एलपीयू में, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी 98 से ज्यादा मार्क्स है 10th या 12th में या डिप्लोमा में, तो आपको 70% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 95 से 97 के बीच में मार्क्स है तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90 से 95 के बीच में मार्क्स है तो 50% की स्कॉलरशिप है, और 80 से 89 के बीच में मार्क्स है तो आपको 40% की स्कॉलरशिप है। सिमिलरली आपको एलपी नेस्ट एग्जाम के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर जैसे सपोज करिए आपके 12th क्लास में 80 से 89 के बीच में है तो आपको सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप मिल रही है। बट अगर आप एलपी नेस्ट का एग्जाम देते हैं तो आपको अप टू 70% स्कॉलरशिप लेने का एक और मौका मिल जाता है कि अगर आप एलपी नेस्ट का एग्जाम देते हो और 400 में से आपके 328 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपको 70% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैटेगरी 1 की कट ऑफ है जो क्लियर हो जाएगी। 244 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो 60% की स्कॉलरशिप, 188 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो 50% की स्कॉलरशिप, 140 से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो 40% की स्कॉलरशिप। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको स्कॉलरशिप पे मिल जाते हैं एलपी नेस्ट एग्जाम के ऊपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो फाइनल चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। शेड्यूल 1 है जो एलपी नेस्ट एग्जाम का खत्म हो चुका है, वो मैंने बताया ही था कि 25 जनवरी को खत्म हो जाएगा। अभी शेड्यूल 2 चल रहा है जो कि 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्लॉट बुकिंग एग्जाम के लिए 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। जो एग्जामिनेशन है वो 15 फरवरी के बाद आप कभी भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे 20 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम देते ही 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही 7 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इतनी सीट्स अवेलेबल है और आपकी एडमिशन यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। आपका एडमिशन लेटर है जो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरी वीडियो के नीचे जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन सब डाल के रजिस्टर कर लेना है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा फ्लैट 20% का डिस्काउंट है जो आपकी एलपी नेस्ट की फीस के ऊपर भी मिल जाएगा। वैसे जो ऑफिशियल फीस है वो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हो तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट एलपी नेस्ट की फीस के ऊपर भी मिल जाता है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल के अपना पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो पेमेंट कर देनी है जो कि आपकी 800 रुपए रहने वाली है क्योंकि आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर किया है। उसके बाद आपको अपने एलपी नेस्ट एग्जाम की स्लॉट बुकिंग करनी है कि कौन सी डेट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 15 फरवरी के बाद कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, 20 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, वो सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उस डेट एंड टाइम पे आपको एग्जाम देना है। 24 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने आपके मार्क्स आए और क्या क्या आपकी स्कॉलरशिप है जो रहने वाली है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया एलपी नेस्ट का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। आई होप आपके सारे डाउट्स है जो क्लियर हो गए हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।